दुनिया की सबसे खुशहाल सल्तनत एक रात में खत्म हो गई और उसके पीछे था सिर्फ एक छोटा सा चूहा और अल्लाह का हुक्म। ये है कौम सबा की कहानी। क्या आपने कभी ऐसी कौम के बारे में सोचा है जहां भूख एक नामालूम लफ्ज थी? एक ऐसी जमीन जहां तंगी का कोई तस्वुर न था, जहां सोना मिट्टी की तरह बिक रहा था और पानी एक नेमत की तरह हर जगह बहता था। तसव्वुर करें कि एक छोटे से चूहे और मारिब के अजीम बंद ने अपनी तकदीर बदल दी। न कोई जंग, न जलजला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म, एक रात और दुनिया की सबसे शानदार सल्तनत जमीन के नीचे दफन हो गई। कौम सबा अरब के जुनूब में आज के यमन के इलाके में आबाद थी, मगर ये आम लोग नहीं थे। ये दुनिया की सबसे खुशहाल कौम थी। इनकी जमीन जरखेज, हवा नर्म और बारिश बिल्कुल वक्त के मुताबिक होती थी। इनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे छिपी हुई नेमत मारिब का अजीम बंद था। ये बंद इतना शानदार था कि उसके पानी से दोनों फैलाव वाले बाग सरसब्ज रहते। यहाँ तक कि मुसाफिर भी जब इस इलाके से गुजरते तो भूख का एहसास नहीं होता। कुरान में इसका मंजर खुद बयान किया गया है। इनके रिहायशी इलाकों के पास एक निशानी थी, बाएं और दाएं दो सरसब्ज बाग, और अल्लाह फरमाता है, अपने रब के दिए रिज्क का लुत्फ उठाओ और उसका शुक्र अदा करो। यहाँ दौलत की कोई कमी नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की रहमत का निजाम था। मछलियां वाफिर, तिजारत बेहतर, शहर साफ, निजाम मजबूत और लोग अमन में। कुरान ने इसे कहा पाक शहर और बख्शने वाला रब। ये थी जमीन पर जन्नत। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान रानी बल्कीस थी। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बल्कीस एक समझदार, बाहिकमत और ताकतवर रानी थी। उसका तख्त शानदार, निजाम मजबूत और सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। यहाँ तक कि उसका जिक्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल ताकत दी। जिन्नात उनके हुक्म में, परिंदे उनकी जबान समझते और हवा उनके लिए चलती। उन्होंने बल्कीस को खत भेजा। कुरान इसके अल्फाज बयान करता है। ये खत सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें बल्कीस को दावत दी गई कि अल्लाह के आगे सजदा करे। बल्कीस ने मशवरा किया और सोना, चांदी, जवाहरात भेजे, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। उस वक्त बल्कीस ने समझा कि ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। फिर वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर लिबास उठाया। हकीकत खुली और बल्कीस बोली, परवरदिगार, मैं गलत थी, अब मैं ईमान लाती हूँ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बल्कीस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये था कौम सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। मगर वक्त एकसा नहीं रहता। बल्कीस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदल गए और शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। ये बाग हमने बनाया, ये बंद हमने तामीर किए, दौलत हमारी अक्ल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम हुआ और गुरूर बढ़ा। अल्लाह ने उन्हें तंबीह दी, नबी भेजे, मगर कौम ने मजाक उड़ाया। नबियों ने कहा, ये बागात और बरकत इंसानी दानिश का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत है। अगर शुक्रगुजारी छोड़ दी जाए तो ये नेमतें बोझ बन जाएंगी। लेकिन कौम ने तुम हमें डरा रहे हो? ये पत्थरों और मट्टी का बनाया हुआ दीवार है जो हजारों साल से खड़ा है। कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। अल्लाह जब चाहे पकड़ लेता है, उसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। उसका हुक्म काफी है, मगर कौम के चेहरों पर गुरूर छाया रहा। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारा सल्तनत महफूज है, हमारा बंद नाकाबिले तस्खीर है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साल गुजरे, नबी बार बार समझाते रहे, रहमत कहर बनने से पहले सजदा करो, अल्लाह से डरो, मगर उनके दिल पत्थर साबित रहे। उन्होंने कहा, हम अपनी ताकत और दौलत से सब काबू पा लेंगे। और यही गुरूर उनके जवाल का सबब बन गया।
कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मारे बंद की बुनियाद में चूहे सुराख करने लगे। लोग देखते रहे मगर गुरूर में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की अलामत है, ये चूहे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, शहर खामोश, लोग सो रहे थे और मारे बंद अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे, किसी ने भागने की कोशिश की मगर रास्ता न मिला। कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। या अल्लाह हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, हमारी मदद करो। लहरें शहर पर गिरती रहीं, हर कोना अपनी लपेट में आ गया। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ गिर गए, कुछ लहरों में घुल गए और हर शोर सिर्फ पानी में घुल गया। आखिरकार एक पूंछ ने सबको हमेशा के लिए खामोश कर दिया और वो जमीन जो जन्नत थी वीरान हो गई। बाग मिट्टी में बदल गए, घर बह गए, शहर खत्म हो गए, नस्लें मादूम हो गईं, सिर्फ वाकया बाकी रह गया। अल्लाह फरमाता है, इनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां उगाईं। ये सजा क्यों? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा नाशुक्री की वजह से थी। कौमे सबा दौलत से नहीं, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म अमीर होना नहीं बल्कि शुक्र भूल जाना था। ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए सबक है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर हो जाए तो वो रहमत नहीं अजाब बन जाती है। सोचें, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस मुकाम पर हैं? कमेंट्स में लिखें, दौलत या गुरूर, किसने कौमों को तबाह किया? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।